हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत धारा अध्याय का पार्ट 13। आज पार्ट 13 में हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स सी। आज के पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं विभव मापी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। विभव मापी मतलब पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि विभव मापी आखिर होता क्या है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बहुत सारे डिवाइस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा व्हीटस्टोन सेतु, हमने पढ़ा मीटर सेतु, जिसका कार्य क्या होता था, इसका काम होता था परिपथ में किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की एक युक्ति थी वो, राइट। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? यह एक ऐसा उपकरण होता है या फिर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या फिर उस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यस, हम इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ई से और विभवांतर को कैपिटल वी से। ठीक है, तो विभव मापी को समझने से पहले हमें छोटी छोटी कोई डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, तो उनको पहले देख लेते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता मतलब होगा कि विभव मापी का जो तार होता है, क्योंकि जब विभव मापी का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके जब हम संरचना को देखेंगे तो हम जानेंगे कि विभव मापी में एक तार होता है। तो विभव मापी के तार के प्रति एकांक लंबाई मानो एल में जो विभव में पतन होगा, विभव पता मतलब V होगा, उसको ही हम कहते हैं विभव प्रवणता, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो K बराबर होता है V बटे L, यही होता है विभव प्रवणता। ठीक है, तार के प्रति एकांक लंबाई में विभव में पतन को हम कहते हैं विभव प्रवणता। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक विभव मापी सुग्राही कब कहलाया जाता है। सुग्राही वो तब कहलाता है यदि वह अल्प वैद्युत वाहक बल या अल्प विभवांतर को भी यथार्थ पूर्वक माप सके, यानी कि बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से वो उसको मेजर कर सके, किसको? विद्युत वाहक बल और अल्प विभवांतर को। तो उसे कहते हैं कि एक विभव मापी सुग्राही है। ठीक है, अब चलिए अब जान लेते हैं विभव मापी के कंस्ट्रक्शन को। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ इस तरह से विभव मापी का कंस्ट्रक्शन होता है, संरचना होती है। ठीक है, तो क्या होता है विभव मापी में? आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, एक ए बी, एक विभव मापी तार होता है इसमें, तथा देखो जो विभव मापी होता है उसमें दो परिपथ होते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं पहले परिपथ को। जो आप ये देख रहे हैं ये इसका पहला परिपथ होता है, और जो नीचे दिख रहा है आपको ये इसका दूसरा परिपथ होता है। ठीक है, तो पहले हम इसके प्राथमिक परिपथ को पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक ए बी विभव मापी तार आपको दिखाई देगा इसमें, तथा इसमें एक बी संचायक सेल होता है, जिसका धनात्मक जो टर्मिनल होगा वो विभव मापी तार के एक सिरे ए से जुड़ा होगा, और इसका जो ऋणात्मक सिरा होगा किसका? सेल का, वह एक कुंजी के से जुड़ा होगा, और फिर यहाँ एक धारा नियंत्रक के साथ यहाँ पे जुड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा एक प्राथमिक परिपथ पूरा हो जाता है। इसका द्वितीय परिपथ में क्या होता है? इसके द्वितीय परिपथ में आपको एक सेल दिखाई देगा, एक सेल ई होगा, जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस सेल का जो धनात्मक टर्मिनल होगा वो क्या होगा? इसके तार के टर्मिनल ए से जुड़ा होगा, जबकि इस सेल का जो ऋणात्मक टर्मिनल होगा वो एक धारा मापी या गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होगा। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे लगे होंगे जोकी। ठीक है, जोकी की सहायता से हम इस तार एबी में एक संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। जब इसका हम वर्किंग पढ़ेंगे तब हम इसको जानेंगे। तो यह इस तरह से इसका ये द्वितीय परिपथ जो है पूर्ण हो जाता है। तो हमने देखा कंस्ट्रक्शन विभव मापी का, इसमें दो परिपथ होते हैं, प्राथमिक परिपथ और द्वितीय परिपथ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है विभव मापी में? हमें इसका विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है, चलिए इसको वर्किंग को देखते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं इसका वर्किंग। हम क्या करेंगे, जो प्राथमिक परिपथ है, कौन सा परिपथ? जो ये वाला प्राथमिक परिपथ है, इसमें जो आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है? जो एक सेल दिख रहा है बी, उस सेल में से क्या होगी, वो क्या करेगा, तार ए बी में एक धारा प्रभावित करेगा। धारा कहाँ से बहेगी? धारा ए से बी की ओर प्रभावित होती है, ए से बी की ओर। ठीक है, यहां से धारा निकलेगी, सॉरी,
यहाँ से धारा निकलेगी और ए बी की तरफ वो बहेगी। जब वो धारा बहती है तो हमें क्या मिलता है, हमें ए बी के सिरों के बीच एक विभवांतर V मिलता है। ठीक है, तो विभवांतर V हम किसके सूत्र से निकालेंगे, हम निकालते हैं ओम के नियम से। तो हमें मिलता है V इक्वल्स टू IR, उसको मान लेते हैं समीकरण 1। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यदि विभव मापी जो तार है उसकी लंबाई मान लेते हैं वो कैपिटल L सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, उस तार पर धारामापी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति जो हम निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति स्मॉल l सेंटीमीटर पे हमें मिलती है। क्या मिलती है, स्मॉल l सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, वो मापी के तार की एकांक लंबाई पर जो विभव प्रवणता होगी वो कितनी होगी, वो हम देख चुके हैं, वो होती है K बराबर V बटे L। और तार के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो हो जाएगा VA माइनस VD। ठीक है, अंतिम विभवांतर, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा K स्मॉल l के बराबर। तो हम यह कह सकते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा, इस समीकरण के हिसाब से हम कह सकते हैं सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा वो बराबर हो जाएगा विभव प्रवणता के गुणा संतुलनकारी लंबाई स्मॉल l। तो अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेल का विद्युत वाहक बल का रिजल्ट वो आ जाता है E बराबर KL। ठीक है, तो ये हमने निकाला विभव मापी के लिए सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे भी इसका यूज होने वाला है। अब हम जानते हैं कि विभव मापी जो होता है उसके उपयोग क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विभव मापी के उपयोग। तो इसका दो उपयोग होते हैं। पहला उपयोग होता है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, और दूसरा उपयोग होता है प्राथमिक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r को ज्ञात करने के लिए। तो हम इसके जो उपयोग है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो दूसरा इसका उपयोग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि हम किसी विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल, क्योंकि हम जानते हैं इसमें दो परिपथ होते हैं लेकिन हम प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं, उसका हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। लेट्स सी हम क्या करने वाले हैं, ये इसका कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं खुला रख विसर्पी कुंजी जो आपको दिख रही है, विसर्पी कुंजी को खुला रखकर विभव मापी तार को खिसकाकर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपके पास तार दिख रही है, जो आपके पास विभव मापी की तार होगी उस पे हमें क्या करना है, हमें एक संतुलन, हमें क्या करना है उस विभव मापी तार पर सेल का जो विद्युत वाहक बल आपको E दिख रहा है उसके लिए हम संतुलनकारी लंबाई L1 को प्राप्त करते हैं। यानी कि हम संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं विद्युत वाहक बल E के लिए। उस समय क्या आ जाएगा, विभव मापी की जो विभव प्रवणता होगी विभव मापी के सिद्धांत द्वारा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कैपिटल E बराबर x L1। उसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि प्राथमिक परिपथ हमने पहला क्या करा, हमने विद्युत वाहक जो बल, विद्युत वाहक जो सेल था उसके लिए हमने विभव प्रवणता निकाली, प्रथम समीकरण वो हो गई। अब दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे जो हमारे पास प्राथमिक जो परिपथ है हमारे पास उसको परिवर्तित किए बिना हम कुंजी K2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुंजी K2। देखो ये कुंजी K2 है, इस कुंजी K2 को हम लगाते हैं परिपथ में और उस समय जो है अब हम क्या निकालेंगे, अब हम संतुलनकारी लंबाई L2 निकालते हैं। दोबारा हम एक संतुलनकारी जो है संतुलन की जो स्थिति है वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो कि L2 लंबाई पर हमें प्राप्त होगी। फिर इस केस में भी आप क्या निकालेंगे, विभव मापी के लिए एक विभव प्रवणता निकालेंगे जिसे कि हम कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित करेंगे और वो आ जाएगी कैपिटल V बराबर XL2 जिसे हम समीकरण सेकंड कहेंगे। ठीक है, हमारे पास ए भी निकल चुका है और वी भी निकल चुका है। तो अब हम निकालने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसका सूत्र होता है स्मॉल r बराबर E माइनस वी बटे V मल्टीप्लाई कैपिटल R। कैपिटल R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है। तो आपके पास ए भी है और वी भी है। तो अभी अभी हमने जो कैलकुलेट करके निकाला है ई और वी को, उसको हम इस समीकरण में जो है रख देंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। रिजल्ट आएगा आंतरिक प्रतिरोध बराबर
L1 माइनस L2 बटे L2 मल्टीप्लाई कैपिटल R। यही हमारे पास होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल दिया विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आज के लिए इतना ही। अब हम देख लेते हैं रिव्यू। हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि विभवमापी की सहायता से हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या फिर उस परिपथ के बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने की वह एक युक्ति है। हमने इस लेक्चर में क्या देखा? सेल का विद्युत वाहक बल हमें निकाला, वो आया था E बराबर विभव प्रवणता मल्टीप्लाई संतुलनकारी लंबाई। हमने किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाला इसमें। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके दूसरा उपयोग देखेंगे और वो होगा किसी सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और इसी के साथ हम इससे जुड़े हुए एक उदाहरण 3.10 को भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय।